फ्रेंड्स, जब आप होटल्स में जाते होंगे या फिर आप जब किसी बड़े मॉल में जाते होंगे या रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कई सारी चीज़ें होती हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं। जस्ट लाइक अगर आप बात करते हैं कि जब हम होटल्स में जाते हैं तो वॉश बेसिन में जब हम हाथ धुलने जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो वाटर फ्लो होने लगता है, और जब हम हाथ वहाँ से हटा लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो वाटर फ्लो बंद हो जाता है। या फिर हम बात करें मॉल की, तो मॉल के सामने जब हम खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिक वो डोर स्लाइड होकर ओपन हो जाता है, और जब हम अंदर चले जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो क्या है इसके पीछे का राज, अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बिकॉज आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं ब्रेनोमीटर बाय रवि जी। तो चलिए शुरू करते हैं। Like and subscribe my YouTube channel for latest technical videos. सो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को IR सेंसर के बारे में। क्या है IR सेंसर और कैसे वर्क करता है, क्या है एप्लीकेशंस उसके। सो दोस्तों, जैसा मैंने कहा था अभी कि हम होटल्स में जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो ऑटोमेटिक चीज़ें ओपन हो जाती हैं और ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। इन सब में जो यूज़ है IR सेंसर का यूज़ है। जहाँ पे कुछ सेंसर्स यूज़ होते हैं तो उनमें से एक सेंसर है IR सेंसर। सो आज हम बात करने वाले हैं IR सेंसर के बारे में, जिसका मैं पूरा आपको सर्किट डायग्राम भी दिखाऊंगा, सर्किट को आपको समझाऊंगा भी, और प्लस उसके एग्जांपल्स भी दूंगा। सो आप सभी ने वायरलेस टेक्नोलॉजी में इंफ्रारेड सेंसर का यूज़ होते हुए देखा होगा। तो ज़्यादातर इसका उपयोग सेंसिंग और रिमोट कंट्रोल्स में होता है। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के आधार पे इंफ्रारेड जो रेज हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि फर्स्ट कैटेगरी है आपका नियर इंफ्रारेड रीजन, और सेकंड है आपका मिड इंफ्रारेड रीजन, एंड थर्ड वन इज आपका है फार इंफ्रारेड रीजन। सो इसकी रेंज क्या क्या होती है इन सब की, तो वो रेंज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप सामने डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें डायग्राम में आपको रेंज पूरी दिख रही होगी। सो नियर इंफ्रारेड रीजन जो होता है उसकी रेंज जो होती है इंफ्रारेड की रेज की, वो रेज की रेंज होती है आपकी 700 नैनोमीटर टू 1400 नैनोमीटर, जो कि IR सेंसर और ऑप्टिक फाइबर में यूज़ होती है। और अगर हम बात करें मिड इंफ्रारेड रीजन की, तो मिड इंफ्रारेड रीजन की जो रेंज होती है वो वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो आपकी होती है 1400 नैनोमीटर टू 3000 नैनोमीटर। और इस रेंज में हम हीट सेंसिंग करते हैं। बाकी आपका जो फार इंफ्रारेड रीजन है उसमें आपकी जो रेंज होती है वो होती है 3000 टू 1 mm होती है, 3000 टू 1 mm होती है, ये जो कि थर्मल इमेजिंग के लिए होती है। इंफ्रारेड जो रेज होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी माइक्रोवेव और विजिबल वेव की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। सो अब हम बात करते हैं IR सेंसर क्या होता है। बिकॉज IR सेंसर में इंफ्रारेड जो रेज होती है उसी का इस्तेमाल होता है, उसी के थ्रू वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। सो आइए देखते हैं IR सेंसर होता क्या है। IR सेंसर जो होता है वो एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसके सराउंडिंग में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेती है। वो कैसे डिटेक्ट करती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो आप अभी इमेज में देख रहे होंगे, डायग्राम में देख रहे होंगे, ये हमारा IR सेंसर है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके फ्रंट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसे डिटेक्ट कर लेता है। सो फ्रेंड्स, जो IR सेंसर होता है वो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है जो IR रेज रिफ्लेक्ट करते हैं। बिकॉज जो हम अपनी आंखों से वो रेज नहीं देख सकते, सो IR सेंसर उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है, उस चीज़ को देख सकता है। सो IR सेंसर की बात करें तो IR सेंसर में एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। सो जो ट्रांसमीटर LED होती है वो ट्रांसमिट करती है IR रेज को, और सामने जो भी ऑब्जेक्ट आता है वो ऑब्जेक्ट से IR रेज रिफ्लेक्ट होती है। देन रिसीवर LED जो होती है उसमें ब्लैक कलर की, वो उसे रिसीव कर लेती है। तो ऐसे में क्या है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि सामने ऑब्जेक्ट है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। सो फ्रेंड्स, आप डायग्राम में देख रहे होंगे एक IR LED है और एक है आपका फोटो डायोड, जिनका दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है फोटो कपलर या फिर ऑप्टो कपलर। सो इनका बेसिक काम क्या होता है कि उसमें से जो IR LED होती है जिसे हम ट्रांसमीटर कहते हैं, सो वाइट कलर की जो आपको दिख रही है वो ट्रांसमीटर है, उससे IR रेज जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। देन उसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट से वो रेज रिफ्लेक्ट होती है
और जो हमारा फोटो डायोड है, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है वो फोटो डायोड है, वो क्या करता है, उसे रिसीव करता है। तो रिसीव करके देन वो उसमें ग्रीन कलर की जो लाइट दिख रही है फोटो में, तो वो लाइट एक्टिव हो जाती है। दैट मीन्स कि वो चीज जो IR सेंसर है उसने ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। जो IR रेज उसकी ट्रांसमिट होती है, देन रिफ्लेक्ट होती है, देन रिसीवर जो होता है या फोटो डायोड जो होता है उसे रिसीव करता है, देन IR सेंसर एक्टिव हो जाता है। IR सेंसर की अगर सर्किट की बात करें तो सर्किट में क्या होता है कि ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी सर्किट है, बहुत ही पॉपुलर सेंसर मॉड्यूल है, जो एक बेसिक सर्किट डायग्राम से इसे हम समझा रहे हैं। तो आप अभी डायग्राम में देख रहे होंगे, तो ये IR सेंसर का सर्किट डायग्राम है। सो फ्रेंड्स, इस सर्किट डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक IR फोटो डायोड यूज किया गया है और बाकी IR ट्रांसमीटर यूज किया गया है, जो एक तरह की LED होती है, IR LED, जो रेडिएशन इमिट करती है। IR रेज होती हैं जिन्हें इंफ्रारेड रेज कहते हैं, वो इमिट करती है IR LED। और यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स यूज किए गए हैं और बाकी यहाँ पे एक PNP ट्रांजिस्टर भी यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन कैसे है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर आप IR सेंसर का यूज़ करते हैं तो इसको ज़्यादा पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसे सिर्फ हम 5 वोल्ट DC सप्लाई देते हैं और ये एक्टिव हो जाता है इस केस में। सो ऐसे में क्या है, जब आप सप्लाई देते हैं तो जब इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो IR जो LED लगी हुई है, IR वो एक रेडिएशन इमिट करती है, IR रेज इमिट करती है, देन ऑब्जेक्ट उसे डिटेक्ट करता है, देन फोटो डायोड उसे रिसीव करता है। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो यूजेस में आपका जो एज डिटेक्शन रोबोट बनते हैं या फिर आपका लाइन फॉलोवर रोबोट बनता है, सो ऐसे रोबोट्स में IR सेंसर का ही यूज़ होता है। और बाकी आपका जो जब हम कभी कहीं पे जाते हैं मॉल्स वगैरह में, तो वहाँ पे हम जब हैंड वॉश करते हैं वॉशरूम में, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक नल से पानी गिरने लगता है। तो वो क्या है, वहाँ भी IR सेंसर यूज़ होता है। एक पर्टिकुलर रेंज है जहाँ पे हम जब हैंड्स ले जाते हैं वहाँ पे अपने, तो वो ऑटोमेटिक हैंड्स को सेंस करता है, देन वाटर फ्लो होने लगता है। और जब वहाँ से हैंड्स को हम रिमूव करते हैं, वहाँ से हटाते हैं, देन पानी अपने आप बंद हो जाता है। तो ऐसे में क्या है, IR सेंसर बहुत ही पॉपुलर सेंसर है और काफ़ी यूजेबल सेंसर है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए। सो दोस्तों, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए आप लोग यूट्यूब पे। तो मैं नई आपको टेक्निकल वीडियोस में कई सारी जानकारी देता रहूँगा और आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।